नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है ये टैक्सी ड्राइवर मनीष जी का है। मनीष जी का ये घटना 2001 की है। मनीष जी कानपुर यूपी के रहने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों इनकी घटना में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। लेकिन कहानी में जाने से पहले दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, कोई कहानी है, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं और आपकी कहानी को मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो अब चलते हैं, देर नहीं करते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम मनीष है। मैं टैक्सी चलाता हूँ। मैं यूपी के कानपुर के पास के रहने वाला हूँ और मैं यूपी में हर जगह जाता ही रहता हूँ जहाँ जहाँ सवारी हमें ले जाती है। ये घटना मुझे अच्छी तरह से याद है। इस घटना को तो मैं भूल ही नहीं पाता हूँ जो मेरे साथ में उस रात को हुआ था। वो जनवरी महीना था, स्टार्टिंग का जनवरी था 2001 की। मैं एक सवारी को छोड़ कर के घर अपना वापस आ रहा था। वो सवारी गांव के रहने वाली थी। जब मैं उसको छोड़ के आ रहा था तो काफ़ी लेट हो चुका था, कहा जाए तो रात हो चुका था। और सवारी बोल रही थी कि भैया आप रुक जाओ, आज घर आपका दूर है, टाइम लगेगा और आज चंद्र ग्रहण की रात है और आज की रात में जो भूत प्रेत आत्माएं होती है वो जागृत हो जाती है। तो भैया ठीक नहीं है, आप अकेले हो, आप अकेले रोड पर जाओगे तो ठीक नहीं है, आप रुक जाओ यहीं पर, सुबह आप निकल जाना। लेकिन मुझे तो घर जाने की जल्दी थी और मैं उनके मना करने के बाद भी मैं निकल पड़ा था अपने रास्ते पर। लेकिन इस बात को पछतावा हुआ तो मुझे बाद में कि मैंने उस सवारी की बात क्यों नहीं मानी थी। और मैं चल पड़ा था अपने घर के रास्ते। रास्ते में रेलवे लाइन जो थी रोड के किनारे किनारे चल रही थी कुछ दूरी तक। अब आधी रात का वक्त तो हो चुका था और एक जगह पर जो मेरी टैक्सी है रेलवे लाइन के पास ही और रुक गई। मैं लाख कोशिश कर लिया कि टैक्सी के स्टार्ट कर पाऊँ, लेकिन टैक्सी स्टार्ट नहीं हुई। मैं बोनट खोल करके सब कुछ इंजन को चेक कर रहा था और तभी मुझे लगा कि कोई औरत या लड़की रो रही है, और वो भी दर्द भरी आवाज़ में। उसका रुलाई सुन करके मेरा मन बेचैन सा हो गया था कि आखिर इतनी रात में और इस सुनसान रेलवे की पटरी के आसपास में ये लड़की या औरत कौन है जो अपने घर से दूर और यहाँ पर आकर के बैठी है या रो रही है। मैं जानने के लिए देखने लगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैं देखा कि पास में ही रेलवे की पटरी पर एक लड़की बैठी हुई है, बीचों बीच में अपना सर नीचे झुकाए हुए है, आलती पालती मार के बैठी हुई है और वहीं से आवाज़ आ रहा था। तो मैं उस तरफ देखने लगा था। अब मेरा मन किया कि चल के पूछा जाए कि क्यों इस रात में इस जगह पर बैठी रो रही हो आप। और मैं अपना गाड़ी छोड़ कर के, बगल में ही था पटरी वो, तो मैं चल पड़ा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं देख कर के थोड़ा डर गया था कि उस पटरी पर एक बिना सिर की लाश भी पड़ी हुई थी पटरी के बीचों बीच में, और वो लड़की उसी लाश के पास में बैठी और रो रही थी। अब मुझे समझते देर नहीं लगा
कि जिसकी भी लाश है, वैसे तो जेंट्स की लाश लग रही थी, कपड़े जो थे उसके, जो थोड़ा बहुत साबुत दिखाई पड़ रहे थे, बाकी तो फटे हुए थे, वो जेंट्स का ही लग रहा था, शर्ट था। लेकिन उसकी गर्दन जो थी वो अपनी जगह पर नहीं थी, शायद ट्रेन की चपेट में आकर के कट गई होगी। और इसी दुख से वो लड़की रो रही है, लेकिन लड़की है कौन मुझे नहीं मालूम नहीं था। मैं पास में पहुंच गया था और बोल ही पड़ा कि बहन जी, बहन जी। तो उस लड़की ने तो पहले सुना नहीं, वो रोती रही। उसकी जो रुलाई थी बहुत ही दर्द भरी थी। मैं 2-3 बार उसको बहन बहन जी बोला, तब उसने मेरी तरफ आँख ऊपर करके मेरी तरफ देखा था। लेकिन जो उसकी आँख थी मुझे कुछ सही नहीं लगी। उसकी आँख में एक चमक थी जो इंसानों की आँखों में नहीं होता है, वो जानवरों की आँखों में पाया जाता है। और उस पर भी जब रोशनी पड़ती है उन पर आँखों पर, तो वो चमकती हुई दिखाई देती है। तो वैसे ही चमक उसकी आँखों में मुझे नज़र आ रही थी। मेरा जो चेतन मन था, अंदर का मन कहा जाए तो, किसी खतरे का अंदेशा दे रहा था। वो कह रहा था कि तुम यहाँ से निकलो, यहाँ खतरा है। लेकिन मैं उस लड़की की रुलाई को सुन रहा था, मुझे दर्द महसूस हो रहा था, और सामने भी देख रहा था कि एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और कौन है। अब लड़की से मैं इस बात को पूछ रहा था। मैंने पूछा, बहन कैसे हुआ घटना, कौन था ये आपका? वो लड़की थोड़ा सा भारी आवाज़ थी उसकी, उम्र लड़की का ज़्यादा नहीं, जवान लड़की थी, और बोलने लगी थी भारी आवाज़ में कि ये मेरा हस्बैंड था, मेरे से रूठ करके और आकर के यहाँ ट्रेन से कट कर मर गया। बताओ भला, ऐसा भी किया जाता है? किस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते? तो इसका मतलब हर कोई आकर के रेल के पटरी तक आकर के जान दे दे। और वो रोते रोते सारी बात बोल रही थी। अब मैं उसकी बात समझ चुका था कि ये आपसी लड़ाई का कारण ही इसकी पति की जान गई है। यानी कि बहन, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हो? आप हट जाओ और पुलिस में जाकर के सूचित करो इसको। ये देखो रेलवे ट्रेन है, ट्रैक है, इस पर अभी भी ट्रेन आ सकती है। अब मुझे लग रहा है कि देखो सिग्नल हरा है और ट्रेन आती ही होगी। आप यहाँ से हट जाओ बहन, नहीं तो आप भी लपेटे में आ जाओगी। मैं इतना ही बोला था। अब लड़की जो बैठी हुई थी उठ करके खड़ी हो गई थी। मैंने सोचा कि शायद मेरी बात को उसने समझ लिया है कि उसकी जान को खतरा है, अगर वो बैठी रहेगी तो ट्रेन से वो भी कट सकती थी। और वो लेकिन वो उठ करके मेरे पास में रोते रोते आ गई थी। मैं समझा कि मेरे करीब आना चाहती है, शायद मैं उसके दुख को समझूं, उससे बात करूं। लेकिन वो तो मुझ पर झपट पड़ी थी। अब मैं इसके लिए तैयार नहीं था, नहीं तो मैं उससे दूर हो जाता था। लेकिन ये सब जो उसने लड़की ने किया था, अचानक किया था, बहुत तेजी से। उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ करके और एक झटके से खींच दिया था। और उसकी जो ताकत थी लड़की के शरीर में, बहुत ताकतवर थी वो। है कि मैं भी हष्ट-पुष्ट युवक था, मुझ में भी ताकत थी, लेकिन उसकी ताकत के आगे मैं हार मान लिया था। एक ही झटके में खींच दिया कि मैं उसके पति के लाश के पास में जाके गिरा था, जो बिना सर वाला था। और जैसे एक पल के लिए तो मैं समझ नहीं पाया था कि मेरे साथ में हुआ तो क्या हुआ। सन्न सा रह गया था। और दूसरे मेरे सर पर जो चोट लगी थी उसकी वजह से भी पूरा सर झंझना सा गया था और मैं देखता ही रह गया था। अब वो लड़की मेरे सीने पर लात रख करके खड़ी थी। अब उसकी रुलाई बंद हो चुका था। अब वो मुस्कुरा रही थी और कहा जाए तो धीरे धीरे हंस भी रही थी। मैं उठने की कोशिश करने लगा,
लेकिन वो पैर की इतनी दबाव था मेरे ऊपर में कि मैं चाह करके भी उठ नहीं पा रहा था। अब मैं देख रहा था कि सामने में सिग्नल हुआ पड़ा है और ट्रेन कभी भी आ सकती है। अगर मैं इस जगह पर लेटा रहा इनके हस्बैंड के बगल में तो मैं भी मारा जाऊंगा। मैं बहुत घबरा चुका था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्यों रहा है मेरे साथ में। आई कौन लोग हैं ये, क्यों मेरे साथ में ऐसा कर रहे हैं। और तभी जो मैं देखा कि जो उसका हस्बैंड बिना सर का कटा हुआ था और एक लाश के माफिक पड़ा था, गर्दन तो था नहीं उसका सर, लेकिन वो भी मेरे साथ में चिपट गया था, मेरे साथ में बिल्कुल चिपट गया था ताकि मैं उठ करके भाग न सकूं। अब मैं समझ गया कि अब तो बचना मेरा मुश्किल है। अब तो मेरे को भगवान ही बचा सकते हैं। लेकिन मैं पूरा ताकत लगा लिया था, चिल्ला कर भी देख लिया था, सब कुछ करके देख लिया था, लेकिन मैं उनके पकड़ से छूट नहीं रहा था। वो हमें दबोचे हुए उसका पति अपने दोनों हाथों से, और ऊपर से वो जो लड़की थी उसकी बीबी, वो अपने पैरों से मुझे दबाई हुई थी, मेरे सीने पर पैर रख करके। अब मैं बिल्कुल भी अब उठ नहीं पा रहा था। और ट्रेन जो थी उसकी आवाज़ मुझे अब सुनाई पड़ रही थी, शायद बिल्कुल पास में थी। अब मैं सोचा कि अगर मैं अभी कुछ नहीं किया तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी तो मौत हो ही जाएगी। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मेरे जो अंदर ताकत थी वो ताकत कुछ भी काम नहीं कर रही थी। या कि वो दोनों भूत, कहा जाए तो मैं उनको भूत का नाम दे रहा हूँ, वो हमसे लिपटे हुए थे और मैं चाह करके भी उनसे निकल नहीं पा रहा था। और तभी मेरे मन में भगवान का याद आया। ऐसे ही वक्त में याद आता है भगवान को, और मेरे मन में भी वही ख्याल आया बजरंग बली का। वैसे तो मैं बजरंग बली का पूजा करता था, हनुमान चालीसा भी पढ़ता था, और यही ख्याल मुझे दिमाग में गूंजा था कि क्यों ना मैं बजरंग बली को याद करूं, उनका नाम का जाप करूं या हनुमान चालीसा पढ़ूं। और वही मैं हनुमान चालीसा पहले मन में स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। और जैसे ही पढ़ना शुरू किया, मेरे मुंह से अपने आप तेज तेज आवाज़ निकलने लगी थी हनुमान चालीसा की। और हनुमान चालीसा की जो आवाज़ थी वो मैं अब ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा था। पता नहीं कैसे मेरे मुंह से सब कुछ निकल रहा था। वो तो मैं अंदर ही अंदर अपने मन में पढ़ रहा था कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो बजरंग बली, और हनुमान चालीसा अपने मन के अंदर पढ़ रहा था। लेकिन मेरा मुंह से आवाज़ लग रहा था जैसे स्पीकर से निकल रही हो, और मैं लगातार हनुमान जी का पाठ कर रहा था, हनुमान चालीसा का। और कुछ ही देर हुआ था कि उनकी जो पकड़ थी वो ढीली होने लगी थी। और एक वक्त आया कि वो जो लड़की थी उसने अपना पैर अब मेरे सीने से हटा लिया था, और जो लाश बना हुआ था वो भी अपना जो हाथ था मेरे से खींच लिया था। अब मैं उनसे आज़ाद हो चुका था। अब फिर तो मैं देरी नहीं किया उस जगह से उठने में, और जल्दी से उठ करके मैं उस लाइन्स के पटरी के बीच से हट गया था अपनी गाड़ी के साइड में। अब मैं देखा कि एक इंजन का आवाज़ बिल्कुल पास में आ चुका था। शायद कोई मालगाड़ी थी, मुझे ऐसा लग रहा था, और वो पहुंच गई थी। अब मैं देख रहा हूं कि वो लड़की वहीं पर है, उसका जो मरा हुआ हस्बैंड है वो भी पटरी पर है, और लड़की फिर उसके पास में बैठ गई थी। और वो इंजन जो था मालगाड़ी का उसके ऊपर से गुजर चुका था। सारी मालगाड़ी निकल चुकी थी, और मैं साइड में खड़ा उसी साइड में देख रहा था जहाँ वो लोग बैठे हुए थे। मालगाड़ी जब गुजर गई तब मैंने देखा तो वहाँ पर ना वो लड़की दिखाई पड़ रही थी, ना वो कटा हुआ शरीर वाला बंदा जो उसका हस्बैंड था, वहाँ पर कोई नहीं था। पूरी पटरी
साफ मुझे दिखाई पड़ रही थी। मैं देख रहा था, दूर दूर तक मैं निगाहें मार रहा था, पटरी के बाएं भी और दाएं भी, लेकिन कहीं पर में मुझे कोई डेड बॉडी नज़र नहीं आ रही थी। अब मुझे समझ में आ चुका था कि ये सब ग्रहण का असर था और ये जो भूत थी लड़की, शायद कभी इनके साथ में एक्सीडेंट हुआ होगा। पहले पति ने जान दिया होगा और इसके बाद में इस लड़की ने जान दिया होगा, और उसी चक्कर में मुझे भी ये पकड़ करके और मारना चाहती थी। मुझे तो यही लग रहा था। और फिर मैं तो अपना टैक्सी में भाग आया था और दोबारा मैं टैक्सी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा और थोड़ी मेहनत के बाद में मेरी टैक्सी का इंजन स्टार्ट हो गया था। ये सब देखकर मैं हैरान था। अब मुझे समझ में आ चुका था कि शायद उसी भूत के वजह से, जो लड़की थी, उसी के वजह से मेरी टैक्सी भी काम नहीं कर रही थी, इंजन उसका बंद पड़ गया था। मुझे ऐसा ही लग रहा था बिल्कुल। और फिर तो मैं रुका नहीं, मैं अपने रास्ते निकल गया था और मैं घर पहुंच गया था। तब भी मेरा जो दिल था धक 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 करता रहा था और मैं वास्तव में कई दिन तक अपने घर से टैक्सी लेकर के निकला नहीं था, डर के मारे। लेकिन धीरे धीरे काम तो करना ही था। डर था वो ख़त्म होता जा रहा था। मैं अपने परिवार में तो सुबह मैं बता दिया था सभी को, और वो भी बता दिया था कि वो शायद ये ग्रहण के वजह से ही ये हम पर हमला हुआ था। और वो भी बात किया कि वो सवारी ने भी बोला था कि आप रुक जाओ, लेकिन मैं उनका कहना नहीं माना था। और इस बात पर मेरे घर वाले मुझ पर नाराज़ थे, मुझे डांट भी रहे थे कि वो सवारी ने सही बोला था, तुम्हें उस रात को निकलना ही नहीं चाहिए था, तुम उस जगह पर रुक जाते, सवारी घर में रुक जाते, सुबह में आ जाते, क्या हो जाता। मैं उनकी बात को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं तो गलती कर बैठा था। आखिरकार दोस्तों, मेरा डर धीरे धीरे कम हो चुका था। अब फिर मैं अपने काम पर लग चुका था। लेकिन कभी मैं ग्रहण का नाम सुनता हूँ तो मैं डर से कांप जाता हूँ। और उस रात को तो मैं अपने घर में ही रहता हूँ, मैं रोड पर कभी भी नहीं निकलता। तो दोस्तों, ये थी मनीष जी की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है तो हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर दीजिएगा, मैं कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। और मेरे दूसरे चैनल पर ही विजिट कीजिएगा दोस्तों, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी में, एक नई घटना में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।